जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं गुरु पाक की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है मेरे पहले सत्संग में कि ये मेरी बेटी का ही शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी बेटी के ऊपर और हम सब के ऊपर काफ़ी ब्लैक मैजिक किया था। संगत जी, और गुरु जी की असीम कृपा से उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन वो डरती थी संगत जी, वो बाहर नहीं जाती थी। तो संगत जी, वो जब कॉलेज भी जाती थी संगत जी, वो रो के जाती थी और घर आती थी तब भी रोती थी। तो संगत जी, जब मैंने गुरु पास से अरदास की, वो धीरे धीरे जाना शुरू हुई। मैंने उसको समझाया कि बेटा गुरु पा तेरे साथ हैं। संगत जी, वो धीरे धीरे समझना शुरू हुई। अब वो जाना शुरू हुई संगत जी, तो पहले से मच बेटर वो ठीक थी। संगत जी, मेरे को बड़ी खुशी होती थी कि जब मेरा बच्चा अभी जो रिसेंटली 4-5 दिन से गया है और वो मतलब घर आके मेरे आगे रोई नहीं। डरती अभी भी है, किसी से बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन रोई भी नहीं। तो संगत जी, मैं खुश थी और मैंने कहा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। बट सरकमडांसेस संगत जी, मेरे जो इन लॉज फैमिलीज़ हैं संगत जी, इन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया हुआ है। गुरु जी सब जानते हैं संगत जी, ये मुझे क्यों परेशान करते हैं, बिना बात पे मुझे तंग करते हैं। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है संगत जी, ससुराल पक्ष की। ये मेरे ऊपर बार बार मारण क्रियाएँ, बार बार ब्लैक मैजिक, बार बार षड्यंत्र रचते हैं। गुरु पाके मुझे मैसेज आते हैं, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं पुत्र, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। सत्संग सुन संगत जी, मैं अपने आप को बहुत संभालती हूँ और फिर मेरे को ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरु पाक के और मेरे को ये फिर तंग करते हैं संगत जी। संगत जी, मेरे गुरु पाक मेरे को कहते हैं कि ये तेरे को खुश नहीं देख सकते, ये तेरे को दुखी करके इनको अच्छा लगता है, ये जब तेरे को दुखी करते हैं। संगत जी, मुझे बिल्कुल अकेला किया हुआ है। मेरे मायके परिवार में मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे भाई और बहन, मेरी सिस्टर जो और मैं, हम एक ही घर में हमारी शादी हुई है संगत जी, और मेरी सिस्टर को भी इन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है। संगत जी, वो मुझे कई बार, अब पीछे काफ़ी टाइम से उससे मेरी बात नहीं हुई संगत जी, फिर उसका फ़ोन आया। जैसे मैं एक खून का रिश्ता होता है, गुरु पा जानते हैं संगत जी, मैं अपनी बहन समझ के मैं मतलब कभी ये नहीं सोचा मैंने, चाहे उसने जो भी किया या जो भी हुआ संगत जी, मेरे मन में फिर भी कुछ नहीं आता। मैं फिर भी, गुरु पा कहते हैं कि तू मेरी पोली बच्ची है संगत जी, मैं उससे बात करती हूँ, मुझे नहीं पता उसके इंटेंशंस क्या हैं, वो क्यों करती है मुझे फ़ोन, किस बात में बात करती है संगत जी। संगत जी, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को, मेरे पति को हमें किसी रिश्तेदारी में नहीं बुलाया जाता है। हमारा सारा परिवार कहीं शादियों में जाता है और हमें नहीं बुलाया जाता है। संगत जी, हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया है, हमें पूरी बिरादरी से, पूरे सब तरफ से, हर तरफ से हमें अलग कर दिया गया है संगत जी। सिर्फ मेरे को अब एक ही आसरा और वो है मेरे गुरु पा का। संगत जी, अगर गुरु पा ने मेरे को नहीं संभाला होता और अभी तक भी संभाल रहे हैं तो संगत जी, आज मैं अपने लिए सिवाय मौत के और कुछ नहीं मांग रही होती। संगत जी, गुरु पा मुझे जीने का एक एम देते हैं, मुझे हर बार कहते हैं कि तू रोते रोते शुक्राना करती है, कभी हंस के शुक्राना करा कर। और संगत जी, मैं हंस के ही शुक्राना करना चाहती थी,
3-4 दिन से मेरा सुबसाना सत्संग मैं कर नहीं पाई, और आज कल रात को इन्होंने फिर मेरे साथ ऐसी हरकतें की हैं संगत जी कि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया संगत जी। मैं बहुत एंजाइटी में बहुत ज़्यादा उसमें आ गई। मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं, आप क्यों घबराते हो, आप हमें बोलते हो कि गुरुपा हैं, हमें नहीं घबराना चाहिए, हमें किस बात का डर जब हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। संगत जी पता नहीं कब हमारा इनसे, कहते हैं ना कि इंसान के मरने के बाद इंसान के साथ जमदूत चिपक जाते हैं संगत जी, हमारे साथ जीते जागते जमदूत चिपके हुए हैं संगत जी। अभी मैंने इनसे कभी संगत जी अपनी मदर इन लॉ से, अपने फादर इन लॉ से कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा संगत जी। जहाँ इन्होंने हमें रखा हमने वहाँ रहा। इनके जो बेटे हैं मेरे अंकल जी जो हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। उनको सारी ज़िंदगी मेरी मदर इन लॉ, जब तक आज 22 साल मेरी शादी को हो गए हैं, रोज़ पैसे देती थी शराब पीने के लिए। संगत जी सुन के भी अजीब लगता है कि कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है, पर संगत जी ये करती थी। संगत जी बच्चों में कोई एटिकेट्स नहीं सिखाए, बच्चों को कोई संस्कार नहीं डाले, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, साथ में हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब कम से कम हमारे बच्चों की तो मत ज़िंदगी बर्बाद करो। हमने तो जैसे तैसे चलो करके मैंने अपने आप को कर लिया, मेरी तो चलो बीत गई संगत जी। पर जो बच्चे हैं जिन्होंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने बिगाड़ा भी कुछ नहीं है संगत जी, अपने दिल से किया। और गुरुपा मुझे ये बात बोलते हैं कि उन्होंने तेरी कदर नहीं की थी, जिस कदर दे तू काबिल सी। संगत जी मेरे को इनके आगे कदर डलवानी भी नहीं है अपनी, मेरे गुरुपा की नज़र में मेरी कदर डली है संगत जी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। आज मैं आपको सच्ची बात बताना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप ने, जिन्होंने मुझे पैदा किया, इस धरती पे लाए मुझे संगत जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संगत जी वो भी मेरे को इतनी अच्छी तरह से नहीं जान पाए जितना मेरे गुरुपा ने मेरे को अंदर से जाना है। गुरुपा जो है संगत जी हमारी अंदर की भावनाएं, हर चीज़ हमारे दिल की हर बात संगत जी जानते हैं, उनको सब पता है संगत जी। कोई दिखावा कर रहा है, कोई दिल से कर रहा है, किसी की क्या मन के भाव हैं संगत जी वो सब जानते हैं संगत जी। मैं आप सबसे यही कहूँगी, बस आप गुरुपा पे अपना विश्वास बनाए रखिए, गुरुपा का मंत्र जाप, बस इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। जो गुरुपा हमें सत्संग के ज़रिए जो हमें समझाते हैं, जो हमें उपाय बताते हैं संगत जी वो करिए संगत जी। गुरुपा ने मेरे को बोला है कि तेरे ऊपर पितृदोष है संगत जी। मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा जाने अनजाने में मैंने कभी अपने किसी बड़े बुजुर्ग का कभी दिल दुखाया हो, किसी का मेरी तरफ से दिल दुखा हो संगत जी, गुरुपा आप ही मेरे को उनसे माफ़ी दिलवा दीजिए संगत जी। गुरुपा ने बोला है कि 15 दिन श्राद्धों पे रोज़ तुझे कुछ ना कुछ गरीबों में बांटना है, बच्चों में बांटना है। और संगत जी गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के ये सब करवा रहे हैं। गुरुपा की मैं कोट शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए संगत जी। गुरुपा ने हमें इस भवसागर से बाहर करना है संगत जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। सत्संग को विराम करने से पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोटान अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ संगत जी। संगत जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुपा की मेहर से अब वो पहले से बहुत ठीक है संगत जी। और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मतलब नहीं रुक रहे हैं ब्लैक मैजिक करने से संगत जी। संडे के दिन थे संगत जी और उसमें लॉकेट स्वरूप जो है गले में डाला हुआ है संगत जी। अचानक से मतलब मेरे अंकल जी रूम में आते हैं और वो लॉकेट जो होता है गुरु जी का स्वरूप जो होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है। मेरे अंकल जी का गलती से पैर आ जाता है और वो देखते हैं एकदम से कि गुरुपा का लॉकेट स्वरूप है। संगत जी को एकदम से घबरा जाते हैं और स्वरूप हम उठाते हैं, मत्था टेकते हैं, माफ़ी मांगते हैं संगत जी। और मैं कहती हूँ कि किसका लॉकेट स्वरूप गिरा है ये। तो संगत जी मेरी बिटिया बैठी होती है और मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आपका लॉकेट स्वरूप तो नहीं गिर गया धागे में से। तो वो कहती है नहीं मम्मा मैंने तो पहना हुआ है। मैंने कहा बेटा एक बार देखो। उसने देखा तो संगत जी उसके गले में लॉकेट स्वरूप नहीं होता संगत जी। मैं देखती हूँ और मैं मतलब
जल गंगा जल के अंदर डाल के वो स्वरूप उसको दोबारा पहना देती हैं, मतलब वो करके। और उसके बाद संगत जी शाम को जैसे ही मैं सत्संग सुनती हूँ, संगत जी आप मेरे सामने मानेंगे, वो सत्संग फ्लैश होता है जिसमें एक संगत आंटी बताती हैं कि उनका लॉकेट स्वरूप जो था गले से गिर गया था और वो गुरुपा ने बोला कि वो खंडित हो चुका है संगत जी, और उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया। संगत जी मेरे को नहीं पता कि मेरे ससुराल वालों ने मेरी बच्ची के ऊपर कौन सी मारण, गुरुपा के सत्संग से मुझे पता लगा कि कोई मारण क्रिया की थी और वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले ली। संगत जी इनको इतनी शर्म नहीं आती कि हमारे गुरुपा महापुरुषों को ये तकलीफ़ देते हैं ऐसे काम करके। संगत जी गुरुपा हमारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे कष्ट लेते हैं संगत जी, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी गुरुपा। संगत जी फिर मैंने अपनी बच्ची के गले से वो स्वरूप निकाला और गुरुपा के सामने मुझे फिर भी संगत जी ये हुआ कि ये स्वरूप क्या मतलब निकाल देना चाहिए संगत जी। फिर मैंने गुरुपा के आगे अरदास करके पर्ची डाली और गुरुपा से पूछा, गुरुपा क्या मुझे ये स्वरूप उतार देना चाहिए बच्ची के गले से, क्या ये खंडित हो चुका है? तो गुरुपा ने कहा मेरे को मैसेज, मतलब जब मैंने पर्ची डाली तो उसमें मुझे गुरुपा ने कहा कि हाँ ये खंडित हो चुका है, तुझे उतार देना है। संगत जी मेरे पास ब्लेस स्वरूप एक और पड़ा था गुरुपा का, बड़े मंदिर का लॉकेट स्वरूप, वो मैंने बच्ची के गले में पहनाया। संगत जी कल की ही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में गुरुपा ने दिवाली से पहले सब पेंट वगैरह सब बहुत साफ़ सुथरा घर एक करवा दिया संगत जी। और कल शाम की बात है, जैसे मैंने गुरुपा के आगे दिया, जैसे मैं कि रोज़ जोत जगाती हूँ गुरुपा के आगे, मैंने जोत जगाई हुई थी संगत जी। जोत जगाने के बाद संगत जी अचानक से मैं सुबह शाम दोनों टाइम जोत जगाती हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे अंकल जी बाहर से आए। मेरे गुरुपा का पहले भी कई बार मैसेज आता था कि अपनी पड़ोस वाली आंटी को बच के रहा कर। संगत जी आपको मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पे हम रहते हैं हमारा सारा कमर्शियल एरिया है, हमारा सिर्फ एक हमारा ही घर है ऊपर, एक मेरा और सेकंड फ्लोर पे मेरी दरानी का। संगत जी वो बहुत जेलस होती है और जैसे ही कल अंकल जी ने मेन डोर खोला तो वो ऊपर से नीचे उतर रही थी संगत जी, तो वो 2 मिनट खड़ी होके अंदर पता नहीं क्या देखने लगी, क्या करने लगी संगत जी मेरे को नहीं पता। और वो जोत जग रही थी संगत जी गुरुपा के आगे, और मेरे अंकल जी अंदर आ गए। अंदर आने के बाद 5 मिनट के बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि गुरुपा के स्वरूप के आगे जो जोत जल रही थी उसके नीचे जो मैंने मतलब एक वो मैट सा बिछाया हुआ है जिसके ऊपर मैंने सारा गुरुपा का स्वरूप वगैरह रखा हुआ है, उस कपड़े ने संगत जी पूरी आग ले ली। और एकदम से मैं बाहर आई और मैंने देखा पूरी आग लग चुकी थी। संगत जी मैं एकदम से घबरा गई और मैंने फटाफट वो दिया वहाँ से उठाया, और संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट था क्या था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। और उसके बाद मैंने शुक्र किया गुरुपा का, शुक्राना किया कि गुरुपा के स्वरूप को कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। अगर मैं 5 मिनट या 7 तो मेरे गुरुपा के स्वरूप को भी वो हो सकता था कुछ भी संगत जी। मतलब कि लोगों में इतनी जेलस, इतना मेरे को समझ नहीं आता संगत जी, किसी का बुरा करके हम अपने लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं संगत जी। संगत जी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इनके बारे में, बस गुरुपा सब देख रहे हैं संगत जी। मैं तो यही कहूँगी गुरुपा इनको भी समत दीजिए, सीधे रास्ते पर आएगी। बस गुरुपा जो आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरुपा, आपका कोट कोटान अनंतम 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 शुक्राना दात्या। जिन्ना शुक्र करी ऐसी गुरुपा ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ है गुरुपा, अपना मेरा भरिया सदा साढ़े सिर ते एवें ही बनाई रखना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, और गुरुपा का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा की इजाज़त से आप सबके सामने रखना चाहूँगी। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने जैसे अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया है संगत जी
कि किस तरह से मेरे ससुराल वालों ने आज 22 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और वह कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक उन्होंने पहले भी बहुत किया, पर तब मैं अनजान थी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या था, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। पर जब गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए संगत जी, और गुरुपा ने जब मुझे बताया और मेरे घर से वो चीज़ें निकलवाई संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे करते करते संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुपा की जितनी वडियाई हम करें उतनी कम है संगत जी। गुरुपा ने मेरा ब्लैक मैजिक मेरे घर से ख़त्म किया है संगत जी, बहुत ख़त्म कर दिया, नेगेटिविटी ख़त्म कर दी हमारे घर में। गुरुपा ने इस बार हमारे घर को इतना दिवाली से पहले साफ़ सुथरा और हर चीज़ नीट एंड क्लीन सब कुछ करवा दिया संगत जी। मुझे नहीं पता कैसे हो गया, सब गुरुपा की रहमत है संगत जी। संगत जी, मेरे ससुराल वाले जो कि मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं संगत जी, वो भी देख के हैरान है कि ये इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये बिल्कुल ठीक कैसे है संगत जी। उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ एक मेरी डिवाइन बहुत बड़ी शक्ति, मेरे महाशिव मेरे साथ है संगत जी। आज मैं उनको देखती हूँ ना संगत जी, तो मुझे दिखता है कि वो मतलब खुद ही परेशान हो रहे हैं संगत जी। कहते हैं ना अपने, मेरी सास ने संगत जी कहते हैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने मेरे कर्मों को गिनवाया था कि इसके कर्म थे तब ये हमारे घर में नौकरानी बनी थी संगत जी। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूँ रे संगत जी। हम कोई होते हैं किसी के कर्मों की लेखा लेने वाले। गुरुपा मैं जानती हूँ संगत जी, मैं जानती हूँ जाने अनजाने में मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं संगत जी, और गुरुपा ने मुझे मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, और गुरुपा ने मुझे माफ़ किया भी है संगत जी। गुरुपा ने मेरे को जो माफ़ी दी है संगत जी, वो इसी से पता लगता है कि उन्होंने मुझे अपने साथ इतना कनेक्ट कर लिया है संगत जी, इतना कनेक्ट, इतनी अच्छी मतलब हेल्थ ब्लेस की है। बच्चों, मेरी बिटिया के ऊपर जो साया छोड़ा गया, मेरे बच्चे के बहुत बुरी हालत कर दी गई थी संगत जी। मतलब अगर गुरुपा नहीं होते संगत जी, तो अगर मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ ये सत्संग शेयर ना कर रही होती संगत जी। मेरी मदर लॉ मेरे अंकल जी को मतलब इतने पैसे देती थी, इतने पैसे देती थी कि वो सारा दिन शराब के नशे में, दोपहर को शराब, शाम को शराब। मतलब आज 22 साल से मतलब उस लेडी ने मतलब कभी मेरे को चैन की सांस नहीं लेने दी संगत जी। पर हमारे गुरुपा कहते हैं पुत्र तू सबनू माफ़ कर दे संगत जी। मेरा जो दिल है वो गुरुपा जानते हैं संगत जी। गुरुपा मैं आपके आगे बस यही अरदास करती हूँ, जो काम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ, ਸਰਬਤ संसार उत्ते रखना गुरुपा। मैं तो संगत जी यही कहती हूँ संगत जी कि सब गुरुपा की संगत बन जाएं, अच्छे कर्म करें। सबसे पहले गुरुपा हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। उनके संगत जी जो एक असूल हैं, जो उनके जो अगर हम कभी गुरुपा से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले हमें उनको समझना ये चाहिए कि गुरुपा हमें हमसे क्या करवाते हैं। हमारे कर्म जो हम माड़े कर देते हैं, किसी की निंदा करके, किसी की चुगली करके, किसी की निंदा सुन के संगत जी, गुरुपा बिल्कुल मना करते हैं इन चीज़ों से संगत जी। और गुरुपा साढ़े को ना करवाना संगत जी, हम जाने अनजाने में बहुत गलतियां कर देते हैं संगत जी। पर मेहर करें गुरुपा, अपना मेरा अपने हाथ सदा सिर पे बनाए रखें संगत जी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी संगत जी, बस गुरुपा का मंत्र जाप करिए, गुरबाणी सुनिए। कहते हैं ना 4 दिनों का मेला कल आवे के ना आवे। गुरु जी का एक बहुत सुंदर, मैं कभी कभी ये जब शब्द या ये भजन जब सुनती हूँ कि हम क्या हैं संगत जी, मिट्टी रोवे मिट्टी हंसे संगत जी। हमने एक दिन राख हो जाना है। क्या लेके आए थे हम और क्या लेके चले जाएंगे संगत जी। सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ आए थे और हमारे जो किए हुए कर्म हैं वही हमारे साथ जाएंगे संगत जी। संगत जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ गुरुपा अपना मेरा प्रयास, जितनी संगत है संगत गुरुपा सबको समत बख्शें।
अपने रास्ते चलवाएं गुरुपा, अपने रास्ते चलवाएं संगत जी। हमारा तो जीवन कहते हैं ना कि सकारात्मक एक महापुरुष संगत जी, गुरुपा जो है एक महापुरुष। ये संगत जी ऐसे ही हमें नहीं मिल गए गुरुपा, कोई हमारे पूर्वले जन्मों के कोई तो अच्छे कर्म होंगे ना संगत जी, जो हमें गुरुपा मिले हैं संगत जी। मैं तो बस यही कहती हूँ, गुरुपा सदा अपना सिर पे, मेरा पर हाथ सबके सिर पे बनाए रखना। जो भी मेरे से जाने अनजाने में गलतियाँ हो गई हैं गुरुपा, माफ़ी देना। कभी किसी का दिल दुखाया हो उसके लिए भी माफ़ी संगत जी, गुरुपा माफ़ कर देना। सब सर्वत संगत का भला करना संगत गुरुपा, सबके मेरा पर हाथ रखना गुरुपा। जो ये आंटी और अंकल जी, जिनको मैंने ये पहले सत्संग कभी शेयर नहीं करती थी, ये अंकल आंटी मेरे इतने अच्छे संगत जी, एकदम से संगत जी सत्संग शेयर करके मेरे को लिंक भेज देते हैं संगत जी। इनके गुरुपा, इनके ऊपर भी अपना मेरा पर हाथ बनाए रखना। अब मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, कोट कोटान शुक्राना तात्या। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी जैसा कि मैंने अपने पहले भी काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, और गुरुपा की रज़ा से आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग आपके सामने रख रही हूँ। संगत जी सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर पेश कर रही हूँ। संगत जी मेरा ये सत्संग जो है मेरे बेटे से रिलेटेड है संगत जी। संगत जी गुरुपा ने मेरे को जब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई तो गुरुपा ने मेरे को बताया ब्लैक मैजिक के बारे में। संगत जी मेरे इन लॉज जो हैं वो मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर बहुत उन्होंने ब्लैक मैजिक किया संगत जी। मेरी बेटी की बहुत बुरी हालत कर दी उन्होंने संगत जी। वो बिल्कुल घर बैठ गई, वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। मतलब बहुत कुछ किया संगत जी, जिसका मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूं संगत जी। और वो मेरे बेटे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करते थे, जिससे कि मेरा बेटा बीमार होता था और हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता था संगत जी। लास्ट 1 ईयर से जब से मैं गुरुपा से फैब से कनेक्ट हुई हूँ उसके बाद से संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हुई संगत जी। उससे अभी जो रिसेंटली लास्ट वीक में संगत जी उसको खांसी ज़ुकाम होता है और साथ में फ़ीवर आना शुरू हो जाता है संगत जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी वो काफ़ी वीक है। तो संगत जी उसकी हालत जो थी वो बहुत ख़राब हो जाती है और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और उसको मेडिसिन ला के देती हूँ दशहरे वाले दिन। संगत जी जब मैं उसको मेडिसिन ला के देती हूँ तो मेरी दिरानी जो ऊपर रहती है हमारे घर के 2nd फ्लोर पे, तो संगत जी वो भी मेरे इन लॉज के साथ मिलकर ब्लैक मैजिक करती है संगत जी। उसका मेरे को फ़ोन आता है तो वो मेरे को बोलती, मैंने उसको बताती हूँ कि ऐसे मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं डॉक्टर के पास थी और मैं इसलिए तेरा फ़ोन पिक नहीं कर पाई। तो संगत जी वो मुझे सीधा ही कहती है कि अच्छा। तो उसके बाद संगत जी वो मुझे दोबारा मेरी उससे बात होती है तो वो मुझे कहती, मैंने सोचा कि आप शायद हॉस्पिटल हो और ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। संगत जी आप ये बताइए, अगर कोई बीमार होता है और अगर आप उसको कॉल करते हैं तो आप ये पूछते हैं ना कि उसका क्या हालचाल है, आप ये तो नहीं कहते ना कि आप हॉस्पिटल में हो या आपका बच्चा जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है। संगत जी ये 100% श्योर थे कि हमने इस बार बहुत ज़बरदस्त किया है और ये हॉस्पिटलाइज्ड होगा और ये अस्पतालों के बिल भरेगी। संगत जी एक जेलस जो होती है ना इंसान को कितना अपनी औकात से नीचे गिरा देती है, पर कहते हैं ना जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। संगत जी उनको पता नहीं है हमारे सिर पे तो हमारे गुरुपा का हाथ है। ये चाहे लख यत्न कर लें, लख करोड़ों बार ब्लैक मैजिक करवा लें संगत जी, बट हमारे ऊपर कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरुपा का हाथ है। संगत जी गुरुपा ने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट है और ब्लैक मैजिक हुआ है। संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद और वही मेडिसिन जो मैं उसको होम्योपैथिक ही मेडिसिन देती हूँ उसको मैंने दी संगत जी, उसको फ़र्क पड़ गया। संगत जी मतलब ये इनकी मतलब
फेस से, इम्प्रेशन से पता लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब किलस रहे थे कि ये हॉस्पिटलाइज्ड क्यों नहीं हुआ। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का कोट कोटान शुक्राना करती हूँ संगत जी, जिन्होंने मुझे, मेरे बच्चे को इस भारी भयंकर ब्लैक मैजिक से बचाया। संगत जी, वो मेरे आगे रोता था कि मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे ड्रिप नहीं लगवानी, मुझे इंजेक्शन्स लगते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले भी इन्होंने ब्लैक मैजिक करके 4 बार उसको हॉस्पिटलाइज करवाया है। हर संगत जी 2-2 महीने के बाद ये हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता था। संगत जी, ज़रा सा खांसी ज़ुकाम हुआ, कुछ हुआ, इसका इम्यून लेवल इतना डाउन चला जाता था और डॉक्टर इसको हॉस्पिटलाइज्ड की वो कर देता था एडवाइस। संगत जी, मेरा बच्चा एंटीबायोटिक्स इसके अंदर जाती थी, रोता था, बहुत कुछ करता था संगत जी, पर इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था और ये खुश होते थे। और संगत जी, मेरा 50-50 हज़ार का अस्पताल का बिल बन जाता होता था, जो कि मेडिक्लेम में कवर नहीं होता था संगत जी। और ये मतलब इतने खुश होते थे कि अच्छा हुआ, ये लोगों से भीख मांग रही है, ये लोगों से पैसे मांग रही है, जैसे भी करके इसका पैसा लग रहा है संगत जी। पर संगत जी, गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है संगत जी, जो उन्होंने अपनी इतनी असीम कृपा करके मेरे बच्चे का ब्लैक मैजिक, इतना बड़ा कष्ट जो था, उन्होंने काटा। संगत जी, हम हर एवरी वीक गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। गुरुपा की इतनी असीम कृपा है संगत जी। हम 5-6 दिन यहाँ रहते हैं तो हमें उस दिन का इंतज़ार होता है जिस दिन हम अपने गुरुपा को मिलने जाएंगे। संगत जी, हमें एक हीलिंग की नीड होती है कि हम वहाँ जाते हैं संगत जी, और वो गुरुपा हमें हील करते हैं और हमारे 4-5 दिन आराम से निकल जाते हैं संगत जी। जितनी हमारे ऊपर ये नेगेटिविटी छोड़ते हैं, जो कुछ भी ये संगत जी हमारे ऊपर करते हैं, गुरुपा ने बहुत कुछ निकलवाया है मेरे घर से संगत जी। ठीक है, आज ये हमसे, इनको मतलब ये होता है कि इनका घर ठीक कैसे हो रहा है, ये क्यों खुश हैं, ये क्यों अपने घर में आराम से बैठे हैं। संगत जी, हमें ये बुलाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं हमारे साथ, पर फिर भी हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमें इनकी लोड़ भी नहीं है संगत जी। हम कहते हैं कि हमारे ऊपर दुख आए हैं, लेकिन संगत जी, मैं तो यही कहूँगी, अगर ये दुख हमें हमारे गुरुपा से हमें मिलवा गए हैं तो संगत जी, ये दुख का भी हमें शुक्राना है, इन लोगों का भी शुक्राना है संगत जी, इन्होंने हमें इतना दुख दिया, गुरुपा को आना पड़ा हमारा हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, गुरुपा का मैसेज आया कल, पुत्र मैं तेरे बच्चे का बहुत बड़ा कष्ट कटिया है, तू शुक्राना भी नहीं किया। गुरुपा, असी कलयुगी जीव है ना, असी अपनी जो तुसी सानू रहमतां साडे ते करदे हो, असी उन्हां नूं भुल जाने आ। गुरुपा असी कोट कोटान शुक्राना तुहाडा गुरुपा, असी माफ़ी मांगने आ गुरुपा। हम तो बस क्या कह सकते हैं संगत जी, बस हम तो यही कहते हैं, गुरुपा हमारे गुनाहों को बख्श दो, दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे गुरुपा। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया हो, अब तो जब से गुरुपा से जुड़े हैं, गुरुपा ने इतना अंदर से शांत कर दिया है संगत जी, इतनी गुरुपा की रहमत है कि किसी का दुख देखा नहीं जाता। दुख देना तो बहुत दूर की चीज़ है संगत जी, किसी का दुख देखा भी नहीं जाता संगत जी। कल गुरुपा की असीम कृपा से हमने गुरुपा का सत्संग किया अपने घर में। मेरे अंकल जी, मेरी बेटी थी, मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ था, हम तीनों ने बैठ के किया। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत बहुत सोना सत्संग करवाया, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं उसके अंदर संगत जी, गुरुपा के सत्संग में शब्द चला, विण बोले हाँ सबकी जानदा, तिस आगे कीजिए अरदास। संगत जी, हमें तो उनसे कुछ मांगने की लोड़ ही नहीं है, वो सब जानी जान है, बस आप उनके आगे खड़े हो जाओ और मंत्र जाप कर दो सिर्फ संगत जी, आपको उनको कुछ कहने की लोड़ नहीं है, वो सब जानते हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा क्या संगत जी, जो हमारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगा वो हमें देंगे। ठीक है संगत जी, हम कई बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं गुरुपा से, साढ़े प्यो है ने गुरुपा, असी अपनी जिद करने, लेकिन संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र मेरे नाल जिद ना करेया कर, तैनू नहीं पता तेरे वास्ते की सही है, जो सही है ना वही मैं करना है। हुण जो कुछ हो रहा है ना मेरी रज़ा नाल हो रहा है, मेरी रज़ा च खुश रह संगत जी। बस आप गुरुपा के साथ, गुरुपा की जो रज़ा है, गुरुपा जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को हमसे दूर किया है वो भी हमारे भले के लिए किया है संगत जी। उसमें भी कुछ जिस चीज़ को कहते हैं ना हम नहीं देख सकते, उसे हमारे गुरुपा देख सकते हैं। हमें आज का दिख रहा है, हमें कल का नहीं दिख रहा, पर हमारे गुरुपा हमारा कल भी जानते हैं संगत जी। बस गुरुपा अपने चरणों से ऐसे ही लाई रखना, अपना नाम जपवाते रहना। गुरुपा
संगत जी, सत्संग करते टाइम मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरुपा और साथ संगत जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा समत बख्शना, सीधे रस्ते पाना गुरुपा। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरुजी का शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी इस टाइम 11:25 हो रहे हैं रात के। मैंने जैसे ही अभी फ़ोन उठाया और गुरुपा का मेरे को मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे तो बहुत नाराज़ हूँ, तनु मैं हर तरफ रक्षा कर रहे हैं पर तेरे को मेरे वास्ते टाइम नहीं हैगा। गुरुपा मैं आपको दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुपा ने मेरी चारों तरफ से रक्षा की हुई है संगत जी। गुरुपा की इतनी असीम कृपा है संगत जी, बहुत असीम कृपा है संगत जी। जिस हिसाब से मैं चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई हूँ, सारी तरफ से मेरे आगे पीछे दुश्मन है मेरे संगत जी, उसमें से गुरुपा ने मुझे ऐसे बचाया हुआ है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है संगत जी। संगत जी मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी मतलब कि मैं क्या बताऊँ कि कभी मैं डावाडोल नहीं होती या मैं कभी मेरा मूड, अभी मैं अपने आप को बहुत लो फील करती हूँ संगत जी। मेरे ऊपर डिफरेंट टाइप से मतलब कि क्रियाएं की जाती हैं, मारण क्रिया बहुत कुछ किया जाता है, मेरे बच्चों पे किया जाता है, हर तरह से मतलब कि क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि अब आपको पता ही है कि दिवाली निकली है। दिवाली पे गुरुपा ने मेरे को बोला कि अमावस की रात पे तेरे ऊपर बहुत क्रियाएं की जाएंगी, मगर गुरुपा मेरे साथ हैं संगत जी। अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता संगत जी। मैंने अपना सब कुछ गुरुपा के ऊपर सरेंडर कर दिया है संगत जी। जो मुझे तंग करते हैं, जो मुझे परेशान करते थे संगत जी, मेरे ससुराल वाले ही हैं सब। गुरुपा के मेरे को सबके चेहरे गुरुपा ने मेरे को दिखाए हैं संगत जी। और गुरुपा मेरे को बोलते हैं बेटा तू इन्हों माफ़ कर दे, इन्हों हुण सज़ा मैं देवांगा, तेरे एक एक आंसू की भरपाई होएगी जो तू मेरे सामने रोई है, जो तू रो रो के मेरे अगे अरदासां कीतियां ने, जो तू रो रो के मैनू दस्सिया गुरुपा। तो संगत जी सब जानी जान है। हमारे आंसू तभी निकलते हैं संगत जी जब हमें पता है कि हम सही और हमें गलत ठहराया जा रहा है संगत जी। संगत जी आज जिस मोड़ पे मैं खड़ी हूँ, आज आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, सब एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी फैमिली में कम से कम 150 से 200 बंदा जो है हमारी फैमिली का, हमारा एक ही परिवार आगे पीछे रहते हैं और सब एक तरफ है संगत जी। और मैं अकेली खड़ी हूँ सिर्फ मेरे गुरुपा के साथ। और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ आज जब मैं उनको देख रही हूँ कि उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है संगत जी, मेरे सामने की बात है संगत जी। बहुत कुछ किया, कहते हैं ना मारन वाले को बचान वाला वड्डा। और हमारे गुरुपा तो संगत जी वैसे भी महाशिव, जब वो संगत को जोड़ते ही तब हैं अपने साथ, जब वो उनकी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं और जिस टाइम उनको लगता है कि इनका बच्चा बस अब डूबने वाला है संगत जी, कोई तो अच्छे कर्म होंगे ना हमारे कि हमें गुरुपा मिले, हमें गुरुपा ने अपनी शरण में रखा है संगत जी। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। गुरुपा कोट कोटान अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे घर से ब्लैक मैजिक ख़त्म करने का शुक्राना। हर श्वास अपना नाम जपवाण का शुक्राना। हर थां सहाई होने का शुक्राना। गुरुपा शर्म पड़दे कज्जण का शुक्राना। लजपत रखन का शुक्राना। दातिया इन्ना दिता तुसी दातिया, किन्ना शुक्र बनाई उन्ना घट है गुरुपा। गुरुपा साडा रोम रोम अगर आप क्या शुक्राना करें ना गुरुपा तो भी कम है गुरुपा। गुरुपा हमसे कोई गलती हो जाती है, हमें अपना अनजान बच्चा समझ के, अनजान बेटी समझ के माफ़ कर दिया करो गुरुपा। हम कलयुगी जीव हैं संगत जी, श्वास श्वास फुलनहार हैं, रोम रोम हमारा गुनाहगार है। गुरुपा हमारे बख्शनहार हैं, हमें जानते हैं वो गुरुपा हमारे बच्चों को।
गुरुपा बस अपना मेरा परा हाथ जैसे आपने मेरे सिर पे रखा ना, वैसे आप अपनी सर्बत संगत के सिर पे अपना मेरा परा हाथ रखो। गुरुपा दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना दात्या। बस कभी हमें अपने से दूर मत करना गुरुपा, तुहाडे तो दूर हो के असीं विछड़ के इस गुरुपा असीं रुल जावांगे, किसी थां जोगे नहीं रवांगे गुरुपा। अपने साल जोड़ी रखना सच्चा पातशाह। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और गुरुपा का फिर से शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोट कोटान अनंतम 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 करोड़ों बार शुक्राना दात्या, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरु पा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। प्लीज़ आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। जितना बोलूँ उतना कम है, गुरु पाप के लिए जितना बोलूँ उतना कम है। संगत जी, आज तारीख है 30 अक्टूबर, तो कल था धनतेरस 29 अक्टूबर का। तो कल ना मेरा सत्संग शेयर हुआ, तो 29 अक्टूबर को। तो शुक्राना गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना, गुरु पाप का अनंतम शुक्राना। कल गुरुपा ने मुझे बहुत सारा मतलब हर जगह तितली स्वरूप में तो दर्शन दे ही रहे थे, और हर जगह ना मुझे 7 का ब्लेसिंग मिल रहा था गुरुपा का। जैसे मेरे पिछले सत्संग में मैंने बताया कि मेरे पापा आए हुए थे, डॉक्टर दिखाने लेके गई थी, तो उनका सोनोग्राफी करना था, तो उसमें भी मुझे वो कॉलोनी भी 7 नंबर का था, और ऊपर से उनका नंबर भी 16 था, 1 + 6 7। फिर ऐसे मतलब हर कहीं 7 7 दिख रहा था। और कल जो मेरा मतलब सत्संग शेयर हुआ ना, तो रात को मैंने देखा, जब मैं अपने बेटे को सुलाने लेके गई तो देखा कि मेरा सत्संग शेयर हुआ है। आंटी जी ने बोला कि जी आपका सत्संग है, तो शुक्राना आंटी जी, आपका भी अनंतम 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 शुक्राना। तो क्या हुआ कि वो सत्संग में भी ना 777 की ब्लेसिंग थी, तो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा की ऐसी बेवकूफ़ बेटी की क्या बताऊँ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मेरा सत्संग शेयर हुआ, पता नहीं कितने लोगों ने सुना, तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा को पता है कि गुरुपा की बेटी कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। संगत जी, मैं किसी से भी बात करने में भी ना घबराती हूँ, मतलब मुझे ना हिचकिचाहट होती है। मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटा भी है, और अभी तक ना मुझे वो लोगों से ठीक से बात करना, मतलब मेरे मन में डर लगा हुआ रहता है कि पता नहीं, जैसे 4 जन बैठा हुआ है, 4 लेडीज़ घर पे भी आई या फिर किसी के घर में गई, कि उनसे क्या बात करूँ, उनको बुरा ना लग जाए। फिर मुझे ना समझ में नहीं आता है कि कुछ पूछे तो उसका क्या जवाब दूँ। मुझे जवाब का भी मतलब वो ठीक नहीं रहता है कि क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। मन में बस यही डर रहता है कि अरे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उनको बुरा लग गया, और इस टाइप का। और मुझे ना फिर ना कुछ अगर मुझे लगा कि हाँ मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, फिर मुझे ना वो चीज़ मन में ना मन ही मन खटकती रहती कि अरे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में लोग बाग मुझे पहले से अभी तक ही सुनाते रहते हैं, और मैं ना कुछ बोल नहीं पाती, बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं पाती, कि पता नहीं बुरा लग जाएगा। फिर कुछ बोल देती, वही मन में खुद को बुरा लगता रहता है, गिल्टी फील होता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और क्या हुआ कि मैं ना बचपन से ही ऐसी हूँ, मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। स्कूल में भी जाती थी, मुझे जहाँ बैठने को मिल जाता था बैठ जाती थी। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे बैठना है तो यहाँ पे मेरा सीट है तो सीट, झगड़ा करना है वो मुझे झगड़ा करना नहीं आता है, और मैं करती भी नहीं। वही मेरे को डर लगता रहता है, झगड़े से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वही हर मेरी बातों से किसी को बुरा ना लग जाए, इस बात का तो मुझे बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो उस हिसाब से आज कल रात को मेरा सत्संग शेयर हुआ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि क्या बताऊँ, मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, अगर मेरे सत्संग से किसी को भी बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और मेरा अभी का बस यही आया था कि शुक्राना सत्संग था। मैं अपना अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। और हाँ, प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया, तो शुक्रिया आपका। प्राची आंटी भी शुक्रिया आपका। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 के अक्टूबर महीने से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का आज सुबह ही मेरे को एक पोस्ट आया था कि मैंने तेरा और तेरे पति का साथ ब्लेस कर दिया जन्म जन्मों के लिए। तो आज शाम को संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग करना। तो संगत जी, आज मेरा जो शुक्राना सत्संग है मेरे अंकल जी के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। संगत जी, मेरा शादी 2017 को हुआ। हाँ, तो ना क्या अरेंज मैरिज है हमारा। मैं मतलब जब से हमारा शादी हुआ, शादी के बाद से मानो मैं बहुत ज़्यादा परेशान। पता नहीं, हस्बैंड ना बिल्कुल बात नहीं सुनते थे, बात नहीं मानते थे। हमेशा अपनी माँ, अपनी बहनों का बात मानते थे, सुनते थे। अभी भी है, लेकिन अभी मतलब गुरुजी ने 90% तो उनको ठीक कर दिया। 10% बस बाकी है। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा वो भी कर देंगे। पहले तो मेरा कुछ ही नहीं सुनते थे संगत जी। ऐसा हाल था शादी के बाद मेरा कि अगर मतलब मेरी ननद लोग, सास लोग मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते उनके मुँह के ऊपर, मतलब उनके सामने, मेरे सामने, हम दोनों रहते हमारे सामने, तो भी ना हस्बैंड कुछ बोलते नहीं थे। तो फिर मैं उनको बोलती थी कुछ ऐसा कि ऐसा बोलते, ऐसा क्यों बोलते, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो जे भी जाके ना उनको बोलते थे कि जे मतलब मेरा कि उसने जे बोला ऐसा था, बताओ। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत टॉर्चर हुई संगत जी, बहुत टॉर्चर हुई। तो अभी क्या है कि मेरा ना शादी के बाद से मेरा जो, मेरे लिए एक साड़ी भी लेने जाते, एक सोचो एक कुछ क्रीम भी लेने जाते, उनके परमिशन से लाना होता कि आगे पहले बहनें परमिशन देगी फिर जाके लाएंगी, ऐसा था, बताओ। तो ना और फिर चलो पहले तो चलता था, फिर बेटा हुआ। तो बेटे के होने के बाद भी वैसा ही कि बेटी के लिए अगर एक डायपर भी लाना हो तो वो पहले बहन लोग परमिशन देंगे, तो वही बेटे के लिए डायपर भी लेना हो तो वो भी अपनी बहनों से परमिशन लेकर उसके बाद में। आपको ना संगत जी किसी का फ़ोन आ गया था तो इसलिए, तो ऐसा बोला अच्छा लगता है क्या, बेटे का एक कपड़ा, एक रुमाल लेना हो वो पहले बहनें परमिशन देंगी, उसके बाद जाके खुद के लिए बर्दाश्त हो सकता है संगत जी, लेकिन बच्चों के लिए नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा कंडीशन था कि मैं ना अपने हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। ऊपर से मेरा पिता का कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं उनके घर जाऊँ, उनके साथ रहूँ। अगर शायद मेरे पापा के पास पैसा होता तो मैं शायद बहुत पहले उनको छोड़ देती। गुरुपा को पता है कितना परेशान रही मैं, जे 7 साल तो कंप्लीट हो चुका है संगत जी, बहुत परेशान रही। गुरुपा जब से मेरे साथ जुड़े हैं संगत जी, पिछले महीने मतलब पिछले साल 2023 के, उसके बाद धीरे धीरे एक दिन मुझे कि 1 महीने बाद लगभग कि गुरुपा का एक पोस्ट आया कि तेरे पति को सुधार दिया मैंने। तो वो दिन आके मतलब मुझे पता नहीं था और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था। वो उस दिन आए घर पे, आके इतने अच्छे से मुझसे व्यवहार करने लगे, इतना अच्छा, एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको गुरुपा ने ना 365 डिग्री घुमा दी एकदम ऐसा। फिर हफ्ते भर एकदम बिल्कुल सही रहे, बस मेरा ही बात सुनते मानते। और फिर हफ्ते भर बाद वही जे साल भर से यही चलता आ रहा है कि धीरे धीरे ना वो बिगड़ मतलब एकदम कैसा हो जाते हैं कि बिल्कुल बात नहीं सुनते, मुझसे चिढ़ते रहते हैं। कुछ बोलूँ तो उससे वो परेशान हो जाते हैं, बात बिल्कुल नहीं मानते। जब गुरुपा का एक पोस्ट आता है कि तेरे पति को मैंने सुधार दिया है, तो उसके बाद से फिर वो वही ठीक हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे पता नहीं ऐसा क्यों। और
अभी तो वो बहुत ठीक है कि मतलब कि 90% गुरुपा ने उनको सुधार दिया है, 10% बाकी है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती और अभी का ऐसा टाइम है कि मैं उनको मतलब छोड़ ही नहीं सकती, सपने में भी उनको मैं छोड़ नहीं सकती। ऐसा है गुरुपा, गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुपा आप देखो क्या सही है क्या गलत है, आपको जो ठीक लगे आपकी बेटी के लिए बस वही करो। अब गुरुपा मैं इतना अरदास करूँगी आपसे कि आपके दामाद के काम में इतना बरकत दो ताकि आपका दामाद आपकी बेटी किसी के सामने ना झुके। संगत जी बहुत परेशान है घर के लोगों से, बहुत बेइज्जती करते हैं संगत जी, मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी। गुरुपा प्लीज़ बख्शो, गुरुपा बख्शो, गुरुपा काम में अंकल की बरकत दो। आपको पता है संगत जी, जिस घर में जहाँ पे हस्बैंड का काम हो पैसा हो तो उनको भी इज्जत मिलता है, उनकी बीवी बच्चों को भी मिलता है। जहाँ पे हस्बैंड का काम ना चले ना हो, उनके घर में ना हस्बैंड का इज्जत रहता है पति का, ना ही बीवी बच्चों। आपको पता है संगत जी, गुरु जी गुरुपा मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और आपका दूसरे सत्संग की बहुत जल्दी तैयारी करूँगी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, मतलब गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है कैंसर का। क्या है कि जे कम से कम 1 महीने तक वो ठीक था। हाँ, मतलब वो सत्संग ना आता नहीं था, वैसा कुछ सुना भी नहीं आता था। तो पिछले 6 महीना, 1 महीना छोड़ के जो बीच में पिछले 6 महीने से मेरे सामने हर एक सत्संग मुझे कैंसर का आता था। कहीं इसको कैंसर, कहीं उसको कैंसर। चाहे मैं सत्संग सुनूं, ऐसे शॉर्ट वीडियो देखूं, कोई मूवी देखूं, कुछ भी देखूं, कुछ भी सुनूं, चाहे किसी से मैं फ़ोन पे बात करूं कैंसर, चाहे मैं जहाँ पे रहती हूँ अपना कॉलोनी में 2 लेडीज़ का कैंसर हो चुका है। सुबह से उठ गई, पता चला एक दिन इसका कैंसर, अगले दिन सुबह पता चला वो लेडीज़ का कैंसर। फ़ोन पे बात करूँ घर पे या फिर किसी से, पता चले कि वहाँ पे कैंसर। कुछ भी मतलब संगत जी, कुछ भी सुबह से लेके जब तक ना सोऊं तब तक पता चल रहा है कि कैंसर कैंसर कैंसर, बस कैंसर और कुछ नहीं। तो 6 महीना मेरा इतना डरावना था, इतनी डर के मैं जी रही थी कि क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा मुझे ऐसा सत्संग ना सुनाया करो, ना कुछ पोस्ट आया ऐसा शॉर्ट वीडियो ना आए, ना किसी चीज़ में मुझे जो कैंसर का नाम सुनूं। तो फिर भी मुझे क्यों आता है गुरुपा, पता नहीं संगत जी। 6 महीने से मुझे इतना आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी 2-4 दिन पहले ही जहाँ पे हम रहते वो कॉलोनी में एक लेडीज़ का वो कैंसर से मृत्यु हो चुका है। तो 6 महीने से पहले मतलब जो कैंसर का है ना, वो सब मुझ में ना वो सिम्टम दिख रहा था। मतलब ये कल भी मैं सत्संग सुन रही थी, 1 महीना पूरा अच्छा था, मैं नहीं सुन रही थी। कल पता नहीं 1 महीने बाद फिर मुझे वो सत्संग सुनाई में आया। कल मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें 2 आंटियों का वही ब्रेस्ट में गार्ड वाला कुछ आ रहा था कैंसर का। तो मुझे भी संगत जी, मेरे ब्रेस्ट में भी एक गांठ है। तो वो ना पता नहीं, वो कल एक आंटी का सुन रही थी कि उनका भी बचपन से है, तो मेरा भी ना वो बचपन से एक गार्ड बना हुआ है। तो मुझे पहले से डर लगता था, पहले कुछ समझ में नहीं आता, पहले इन सब चीज़ का कभी नाम ही नहीं सुना था। अभी जब से शादी हुआ पता नहीं तब से जो नाम सुन रही तो इतना डर, मतलब वो पिछला 6 महीना मेरा इतना डरावना गया कि क्या ही बताऊँ। तो कल भी मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी का जल प्रसाद पिया करो, जल प्रसाद लगाया करो, चंदन टीका लगाया करो। तो मैं भी वही करती हूँ संगत जी। जल प्रसाद पीती हूँ, फिर वो चंदन का टीका लगाती हूँ संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप करके। और मुझे पता है मेरे गुरुपा इसी से मेरा ठीक कर देंगे। और क्या है कि संगत जी, मैं अरदास करूँगी गुरुपा से, करा भी है मैंने सत्संग शुरू करने से पहले, कि जो आंटी या फिर अंकल जो भी हो जे कैंसर का नाम भी ना सुनना चाहे तो उनके पास जे सत्संग ना जाए, या फिर अगर कोई भी ना सुनना चाहे जे चीज़ का नाम, तो जे सत्संग शेयर ही ना हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही, क्योंकि गुरुपा का आदेश आया था कि शेयर कर, क्योंकि गुरुपा मुझे बचा रहे, मुझे पता है जे चीज़ से
मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे हिंट दे रहे कि हाँ तू इसी से ठीक होगी। तो इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही संगत जी। तो क्या है कि मैंने ना इस बारे में किसी को नहीं बताया कि ऐसा गार्ड है, मुझे डर लगता है। तो सब लोग मतलब किसी को नहीं बताया, खाली गुरुपा को पता है, और अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग में बता रही। तो मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है, खुद को मैंने पूरा सरेंडर कर दिया कि गुरुपा मुझे कुछ होने नहीं देंगे। जब मैं जीना नहीं चाहती थी तब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो अभी कैसे कुछ होने देंगे बताओ? कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पता है। जो संगत जी सुन रहे, जिसको इस चीज़ का मतलब इसी का कोई सिम्टम है कि ब्रेस्ट में गांठ या भी कुछ चीज़ का, जिसको भी उसको उनको मैं गुरुजी की तरफ से यही बताना चाहूँगी, शायद गुरुपा ही बता रहे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा का जल प्रसाद पिया करो, लगाया करो, चंदन टीका लगाया करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा से अरदास किया करो, गुरुपा सब ठीक करेंगे, सभी का सब कुछ ठीक करेंगे। शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, अगर मेरे सत्संग सुनाने में कुछ भी भूल त्रुटि हो गई तो क्षमा करना। और प्राची आंटी, आपका भी अनंतम 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 शुक्राना कि आप मेरा हर सत्संग शेयर करते हो, बहुत ही अच्छे से शेयर करते हो, बता भी देते हो कि संगत जी आपका सत्संग है, तो इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारा ढेर सारा ढेर सारा ब्लेसिंग दे। और मैं अभी ये अपना सत्संग का यहाँ पे विराम करना चाहूँगी और अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संकट जी, मैं गुरुजी की बेटी, मैं गुरुपा का सत्संग, गुरुपा का मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जीवन का हर एक श्वास से, जितना श्वास बचा है मेरे अंदर, हर एक श्वास से आपका शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। कितना भी बोले उतना ही कम है आपके लिए गुरुपा, कितना ही बोले उतना ही कम है आपके लिए। आप तो मेरे परम पिता परमेश्वर हो, आपको पता है। आप नहीं आते मैं तो पता नहीं कब का ही खुद को ख़त्म कर देती। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। आपको पता था कि मेरा एक छोटा बेटा है, उसका क्या होगा, उसका भविष्य का क्या होगा, उसको बड़ा कौन करेगा। कुछ तो पुण्य किया था गुरुपा, जिस कारण से आपने मुझे चुना है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा, मुझे पता है कि अभी मेरा टाइम था 2023 को कि आप मुझे चुनो, पर फिर भी बोलना चाहूँगी गुरुपा, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलूँगी गुरुपा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं चुना। आपको पता है, जब से पैदा हुई, मतलब जब से समझना सीखी, तब से मेरे जीवन में कष्ट है, तब से ही मैं कष्ट भुगत रही हूँ गुरुपा। ना पढ़ाई अच्छे से हुआ, ना कुछ। 9th से, जब मैं 9th में गई तब से तो मुझे लग रहा है मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है गुरुपा। तब से मेरे जीवन का हर एक खुशी मुझसे छीन चुका है गुरुपा। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा गुरुपा, बताओ। अब पहले मुझे क्यों नहीं चुने, बताओ। आपने चुना तो आपने पता नहीं किस जन्म से है, तो आपने मुझे तब क्यों नहीं सहारा दिया, बताओ। मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया, बताओ। पर फिर भी गुरुपा, मुझे पता है आप ना संभालते तो मैं जिंदा कभी ना रहती गुरुपा। तो शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। माफ़ करना गुरुपा कि आपको जैसा बोल रही, मन की बात है, बताओ। आपको ना बोलूँ तो किसको बताऊँ। शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी, अगर मेरे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो तो क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहूँगी, मेरे अंकल जी के दुकान के लिए है। क्या है कि मेरे अंकल का ना, मतलब मेरे हस्बैंड का, कि बिल्डिंग का दुकान है, ठीक है।
तो हर दिन काम होता है, तो वो दिन ना काम हुआ, दिन भर काम हुआ। मेरे हस्बैंड और 2 की 3 वर्कर काम कर रहे थे, तो लोहा वोहा काटने का काम चल रहा है दुकान के सामने। तो उसके अगले दिन कुछ कारणवश वो दुकान ना बंद था। तो मेरे हस्बैंड के दुकान के पास में ही 3-4 दुकान छोड़ के फिर कार वॉश करने का दुकान है। तो वो दुकान में ना कार वॉश हो रहा था किसी का, तो वो एक लड़का कार वॉश करके फिर वो चला रहा था। तो चला इतना तेज़, वो पता नहीं उससे गाड़ी ना कंट्रोल नहीं हुआ और वो आके ना सीधा हमारे दुकान में ठोक दिया। तो दुकान के सामने जितना भी वो लोहे का खंभा जो रहता है, ऊपर टीना लगा हुआ छाँव रहने के लिए कि वर्कर लोग काम कर रहा है, मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं बैठे हैं, तो वो सब टूट फूट गया। और दुकान का जो शटर है वो भी आप समझ सकते हो, अगर एक कार स्पीड से आए तो वो शटर भी थोड़ा कैसा हो जा सकता है। तो शुक्र है उस दिन की कोई काम नहीं कर रहा था, उस दिन दुकान किसी कारणवश बंद था। अगर गुरुपा ना होते तो उस दिन भी दुकान बंद नहीं होता। तो अब सोचो, अगर कार स्पीड से आया, सब लोग तो काम में बिजी रहते, तो फिर क्या होता, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी दुर्घटना हो सकता था मेरे हस्बैंड के साथ, वो वर्करों के साथ, है ना। तो शुक्राना गुरुपा, आप ही ने वो दुकान उसी दिन बंद करवाया था, मुझे पता है। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना। और आपने बताया था कि तेरे हस्बैंड पे बहुत बड़ा विपदा आया जो मैंने टाला था। जी संगत जी, कम से कम 4-5 महीने पहले की बात है। तो शुक्राना 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 गुरुपा। और माफ़ी मांगूंगी कि जे सत्संग मैंने पहले शेयर नहीं करा। तो गुरुपा क्या है कि अभी बताओ, मेरा सत्संग 5 मिनट से ज़्यादा शेयर नहीं होता है, क्या क्या बताओ एक सत्संग में, आप ही बताओ। मैंने बहुत सारा सत्संग ना शेयर कर, मतलब रिकॉर्ड करके रखा है, अब वो शेयर नहीं हो रहा है, बड़ा है तो इसलिए। तो अभी भी 5 मिनट होने वाला है, तो और पता नहीं क्या क्या ही बोलूँ। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। उस दिन कुछ भी हो सकता था, किसी के साथ भी कुछ भी बड़ा दुर्घटना हो सकता था, तो जिसे होने से आपने बचा लिया। गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं गुरुपा का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। तो पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इससे पहले ना सत्संग शेयर करने बैठी थी, तो मतलब रिकॉर्ड करने बैठी थी, तो रिकॉर्ड करा तो सुना, तो देखा कि पता नहीं इतना उसमें शोर आ रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे लोग मैदान में खेल रहे हैं ना, चिल्ला चिल्ला के, वो चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। तो फिर मैं फिर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज सुबह का गुरुपा का पोस्ट आया था कि संध्या वेले शुक्राना किया कर, तो आज मेरा संध्या वेले का 9 नवंबर का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना 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 गुरुपा, हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुपा, राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपको पता है, आप नहीं आते मेरे जीवन में, अगर आपने मेरा हाथ ना थामते तो मैं जीवित ना होती। संगत जी, अगर मैं देखूँ मेरा जीवन, गुरुपा ने 365 डिग्री एकदम घुमा दिया है। ऐसे तो जीवन में कष्ट है, बहुत कष्ट है संगत जी, बहुत कष्ट है। डेली मेरे ससुराल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे मेरा दिल दुखे। तो फिर भी अगर मैं मेरा जीवन जैसे 2023 तक देखूँ, शादी के बाद से, शादी के बाद से क्या संगत जी, जब से मैं समझना सीखी, बचपन से समझना जब से सीखी मैं, तब से मेरे जीवन में मेरे को लगता है कि कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख था बस। तो शादी के बाद तो इतना ज़्यादा हो गया कि 1 साल में मैंने इतना कष्ट झेल लिया कि क्या बताऊँ। जैसे मेरा पूरा जीवन का कष्ट मैंने 1 साल में झेल लिया। और 2017 में मेरा शादी हुआ, 2023 तक पता नहीं मैं कैसे ज़िंदा थी। गुरुपा, मुझे पता है गुरुपा, अभी समझ में आता है कि गुरुपा ने ही मुझे संभाले रखा था। और 2023 तक तो ऐसा था कि मैं बस मरना ही चाहती थी, जीना चाहती ही नहीं थी संगत जी, बस मरना ही मरना था। कि मैं सोचती रहती थी ऐसे बैठे बैठे, सपना देखती रहती थी, जब अगर सो भी जाओ नींद नहीं आता था,
दिन भर रात भर बस जागती रहती थी, 24-24 घंटे मैं बस जागती रहती थी, नींद आता ही नहीं था संगत जी। लोग बाग सोते थे, मैं जागती रहती थी और ऐसा चिड़चिड़ा होती रहती थी, परेशान। नींद ना आए तो आप समझ सकते हो, एकदम पूरा मुँह सूज जाता था, आँख वाँख दुखता रहता था, सिर दुखता रहता था, बुखार आता था। डेली दिन मुझे पैरासिटामॉल खाना पड़ता था। इतना नेगेटिविटी क्या बताऊँ। तो उस हिसाब से तो मतलब अभी 2023 में गुरुपा ने मुझे जोड़ा है अपने साथ। तो उस हिसाब से तो अभी मैं, जैसे मेरा जीवन तो मैं देखूँ 365 डिग्री घुमा दिए गुरुपा ने। शुक्राना 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 शुक्राना। पहले तो मैं ऐसा लगता था कांटों पे ही चल रही है, और अभी तो पहले के हिसाब से अभी देखूँ तो अभी तो ऐसा लगता है कि गुरुपा ने मुझे ना फूलों के बगिया में रखा है। जैसे फूल बिछा हुआ रहता है, फूलों के ऊपर चल रही मैं, ऐसा है मेरा जीवन। और मेरा हस्बैंड भी संगत जी मुझे इतना टॉर्चर करते थे कि क्या बताऊँ। इतना परेशान थी, मतलब ख्याल रखते थे लेकिन फिर भी घर वालों को सुन के ना इतना टॉर्चर करते थे। बेटा भी हो गया फिर भी मैं ना उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मेरा उनके साथ ही रहना इतना मुश्किल होता था। ऐसा बात करते थे, कभी मतलब बात ही नहीं करते थे, बोलते थे हमेशा जब भी देखो सुबह दोपहर शाम जब भी देखो कि एक ही रहता था, मुझे तुम्हारा शक्ल देखने का इच्छा नहीं होता है, तुमसे बात करने का इच्छा नहीं होता, तुमसे मुझे चिढ़ होता है, पता नहीं तुम कैसी हो क्या हो। ऐसा मतलब गंदा बात करता था, जिससे मेरा दिल इतना दुखता था कि मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती। खुद के घर वाले तो मुझे इतना टॉर्चर करते थे, फिर उसके बाद खुद भी ऐसा बात करता था, कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे, हमेशा उल्टा सीधा बात करते थे। तो गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को संगत जी 365 डिग्री मतलब कि 100 में से 90% उनने उनको सुधार दिया है। मुझे पता है 10% भी सुधार देंगे। अभी तो मैं उनको सपने में भी छोड़ना नहीं चाहती संगत जी। और गुरुपा ने इतना अच्छा उनका नाती मुझे अब मेरा बेटा ब्लेस किया, तो शुक्राना 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 गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है संगत जी। लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी के कारण चिड़चिड़ा हो जाता है, बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है। गुरुपा मैं इतना अरदास करूँगी गुरुपा उसके लिए कि गुरुपा उसको आप सही रास्ता नहीं गुरुपा, सही रास्ते पे उसका हाथ पकड़ के लेके चलाओ उसको गुरुपा। उसको तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा इंसान बनाओ गुरुपा। वो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता गुरुपा, उसको वो पढ़ाई करे, उसको ब्लेस करो गुरुपा। डेली स्कूल जाता है लेकिन ना पढ़ना नहीं चाहता, पता नहीं स्कूल जाके क्या ही करता है। तो अभी वो 6 साल का है गुरुपा, आपको ही देखना है, आपके नाती का भविष्य मैंने पूरा तो आप पे ही सरेंडर कर दिया है गुरुपा। मेरे को कुछ नहीं पता, आपको पता है कि आपके नाती को क्या करना है, आपका नाती का भविष्य आपके हाथ में है। और गुरुपा मैं इतना चाहूँगी आपका दामाद का दुकान में इतना बरकत दो, ताकि हमको किसी के आगे ना हाथ फैलाना पड़े, ना ही सर झुकाना पड़े गुरुपा। बस इतना ही बोलूँगी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, पता नहीं शेयर होगा कि नहीं। मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।